प्यारे बच्चों, मैं इस जो सूरदास जी के पद हैं इस प्रथम पाठ का एक ऑडियो आप लोगों को भेज चुकी हूँ, जो इसको समझने में आपको आसानी होगी। पहले उस ऑडियो को ज़रूर सुन लेना ताकि इसका एक प्रस्तावना या इसका एक परिचय आपके दिमाग में आ जाएगा। अब जो इसका पहला पद है मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो गोपियाँ, आपको मैंने पहले बताया कि उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए गोपियों के पास आए हैं। तो अब ये उद्धव क्या कहते हैं, उद्धव से गोपियाँ क्या कहती हैं, यहाँ सुनो। गोपियाँ क्या कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम हो अति मतलब बहुत ही, बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अभी तक तुम्हारे मन में बिल्कुल भी स्नेह का कोई भी धागा नहीं बंधा, मतलब तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई भी स्नेह का मतलब प्रेम, स्नेह नहीं जगा। नाहिन मन अनुरागी, ना ही किसी के प्रति कोई भी अनुराग उत्पन्न हुआ हो। प्रेम तुम्हारे मन में, कोई भी मन में तुम्हारे अनुराग भी उत्पन्न नहीं हुआ है। वो यही कह करके वो जो उद्धव हैं, उद्धव को उलाहने देते हैं, मतलब उद्धव को वो मजाक उड़ा रहे हैं उद्धव की ना, क्योंकि गोपियाँ तो श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हैं और उन्हीं के प्रेम में वो जी रही हैं। लेकिन उद्धव प्रेम नहीं करते हैं किसी से भी, बल्कि वो ज्ञान प्राप्ति का संदेश देने के लिए आए हैं गोपियों को। वो उनकी मजाक उड़ाते हुए कहती हैं। तो अब तीसरी लाइन का अर्थ है पुरइन। अब इसमें देखो, इसमें वो कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उद्धव को कुछ उदाहरण दे रही हैं कि कैसे किस प्रकार से तुम ऐसे हो। पुरइन पात रहत जल भीतर। पुरइन का मतलब होता है कमल, कमल का पत्ता। रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार से, क्या उदाहरण दे रही हैं कि जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है लेकिन तारस देह न दागी, मतलब वो जो पानी है उसके शरीर पर बिल्कुल भी नहीं लगता। कमल के पत्ते का शरीर क्या हो गया, कमल का पत्ता, यानी कि पानी जो है इस कमल के पत्ते को बिल्कुल भी नहीं भिगा पाता। तुम उस कमल के पत्ते के ही समान हो। कैसे, क्यों? क्योंकि उद्धव क्या हैं, उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं, अपने आप को वो श्री कृष्ण का पक्का मित्र बताते हैं। और इसीलिए वो कह रही हैं कि तुम कृष्ण के इतने सगे मित्र हो करके, इनके पक्के मित्र हो करके भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े। उसी का ये उदाहरण दे रही हैं कि पुरैन पात रह जल भीतर, कि कमल का पत्ता जिस प्रकार से जल के अंदर रहता है लेकिन पानी उसके देह को बिल्कुल भी नहीं भिगा पाता। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और दूसरा उदाहरण क्या दे रही हैं कि जिस प्रकार से जल के अंदर यदि हम तेल की गागरी, मतलब तेल से लिपटी हुई एक गागर होती है ना, तेल से लिपटी हुई गागर को यदि हम जल के अंदर डाल दें तो वह जल की बूंद उसको बिल्कुल भी नहीं भिगा पाती। और इस प्रकार से वो क्या कह रही हैं कि प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी, यहाँ पर प्रीति नदी जी को डैश आया है तो रूपक अलंकार हो जाएगा कि तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं रखा। तो और तुम इसीलिए तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे मन में, तुम्हारे नेत्र में कभी भी पराग उत्पन्न नहीं हुआ, यानी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। अंत में सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से, अबला हम भोरी, मतलब हम तो अबला नारी हैं और बहुत ही भोली भाली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार से एक चींटी होती है ना, चींटी, वो गुड़ से बहुत प्रेम करती है और उसे पता है कि वह गुड़ में चिपक कर मर जाएगी, लेकिन फिर भी वो उस पर जाना नहीं रोक पाती, अपने आप को गुड़ से प्रेम करना नहीं रोक पाती। उसी प्रकार से हम भी क्या हैं, चींटी के समान हैं और बहुत ही भोली हैं। हमें पता है कि श्री कृष्ण हमारे कभी नहीं हो सकते, परंतु फिर भी हम उनके प्रेम में पड़े रहेंगे और उसी प्रेम में हम अपनी जान भी दे देंगे। इसे ढंग से सुन लेना, समझ लेना और नोटबुक में उतार लेना। थैंक यू।